नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए जल्द से नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना पर हुआ बड़ा हमला। इस हमले में पाकिस्तान सेना के 6 जवान मारे गए तो वहीं 5 जवान घायल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई बैठक को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया अपने वतन लौट आई हैं। जिया इलाज के लिए 4 महीने तक लंदन में थी। एयरपोर्ट पर जिया का बीएनपी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इंडोनेशिया में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। अमेरिका में प्रवासियों की एक छोटी नौका पलट गई। हादसा सैन डिएगो शहर के पास प्रशांत महासागर में हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। अमेरिका ने अपनी सेना को लेकर बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना को निर्देश दिया कि वह अपने शीर्ष नेतृत्व के पदों में 20% कटौती करे। पाकिस्तान में स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने की सेना की तारीफ। जाने कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ, राष्ट्रपति से भी मिले। 7 मई को देश के 244 जिलों के 259 जगहों पर मॉक ड्रिल के तौर पर युद्ध वाले सायरन बजाए जाएंगे। तमिलनाडु में इस मॉक ड्रिल के लिए सिर्फ एक जिले को चुना गया, जिसे लेकर निर्देश जारी किए गए। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजी गई इस चिट्ठी में आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई और उनके खिलाफ बनाई जा रही योजनाओं को लेकर रिएक्शन की बात कही गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं। भारत ने जंग के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इसमें तबादला नीति 2025-26 भी शामिल है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने तबादला नीति में शामिल प्रावधानों की जानकारी दी। दिल्ली में एनडीएमसी ने 20 दिन के स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी इस अभियान में शामिल हुई। उन्होंने कनॉट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में सफाई की। यूपी समेत देश में हो रहे मॉक ड्रिल पर अखिलेश यादव ने सरकार के रुख का समर्थन किया। अखिलेश ने जनता से कहा कि सभी लोग केंद्र द्वारा बताए गए उपायों को मानें। बिहार के कटिहार जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक कार और ट्रैक्टर की टक्कर में कुल 8 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग घायल, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जनता दल के नेता ने कहा कि मोदी ने कई उपायों को लागू किया है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों को उनकी प्रतिक्रिया का तरीका, लक्ष्य और समय निर्धारित करने के लिए पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करना शामिल है। सीएसके की जर्सी पहनने पर मुझे चिढ़ाया गया और चिढ़ाया गया। बेंगलुरु की महिला ने चन्नास्वामी के बाहर हुए उत्पीड़न को याद किया। बेंगलुरु की महिला का दावा है कि लोकप्रिय कोरमंगला रेस्टोरेंट के शौचालय में उसका गुप्त रूप से वीडियो बनाया गया। कर्नाटक के विधायक और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी को ओबलापुरम अवैध खनन घोटाले में 7 साल की सजा। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह में भारी उछाल से अधिकारी चिंतित। चिरंजीवी फिर बनेंगे दादा। भतीजे वरुण तेज ने दी खुशखबरी। छोटी बहू लावण्या ने दिखाई क्यूट झलक। सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये 2 धांसू कन्नड़ फिल्में। सस्पेंस और एक्शन का मिलेगा डबल डोज। ऋषभ पंत गेंदबाजों का बने आसान शिकार। 27 करोड़ लेकर भी अपनी टीम के लिए बन चुके हैं बड़े गुनहगार। पैट केमिंस ने कप्तानी में कर दिया कमाल। किसी को पता भी नहीं चला, अनिल कांबले छूट गए पीछे। भारत में ईवी की संख्या में आएगा तगड़ा उछाल। 2032 तक सड़कों पर होगी 12.3 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां। एमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक और चीन की टुकड़ों पर पल रहा पाकिस्तान, जाने पड़ोसी मुल्क पर कितना कर्ज। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।